17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करने को लेकर कई कर्मचारी यूनियनों द्वारा आज जंतर मंतर से सरकार तक संज्ञान लाने को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर यह मांग रखी गई। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। विश्वकर्मा जी की जयंती है और भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती एक रूपता पूरे देश में आए, इसलिए 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाए। ऐसा पूरे देश भर में देश का मजदूर अपने यहाँ पूजन करता है। इसी प्रकार से देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कार्यक्रम में ये दिल्ली प्रांत का ये कार्यक्रम है और अपने अपने उद्योगों में पूजन करते हैं और एक प्रांत का कार्यक्रम करते हैं जो आज जंतर मंतर पे चल रहा है। और भारतीय मजदूर संघ की बहुत पहले से ये मांग है, क्योंकि भारत देश में सारा श्रमिक जब विश्वकर्मा भगवान का पुत्र अपने को मानता है और वो उसके लिए आग्रह करता है कि भारत सरकार उसको राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करे 17 सितंबर को, ऐसी हम मांग करते हैं। और बहुत सारे प्रांतों ने 17 सितंबर को जो है छुट्टी अवकाश किया है। अभी परसों राजस्थान सरकार ने भी अवकाश घोषित किया है। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार का जो है अवकाश घोषित है, क्योंकि मजदूर उस दिन पूजन करता है। ऐसे ही हमारा दिल्ली सरकार और भारत सरकार से आग्रह है कि उस दिन आप अवकाश घोषित करें और इसको राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मान्यता दें। इसमें इस समय पर 120 संगठन हमारे साथ आए हैं, उनके प्रमुख लोग आए हैं और सबका लगभग एक प्रमुख काम जो इस आज की इस बैठक में एक प्रस्ताव सब लोगों का शामिल रूप से सरकारों को जाने वाला है, वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, जो संविदा कर्मचारी है, उसको पक्का किया जाए। और अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो हरियाणा सरकार ने अभी 5 साल जो काम कर रहे थे उन सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को एक सेवा सुनिश्चितता बिल लाके उनको स्थायी नौकरी दी है 1,20,000 लोगों को। ऐसा ही हमारा आग्रह है कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार और अन्य सरकारें जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, छावनी और उद्योग भी, जैसे बिजली का उद्योग है वहाँ 5 कंपनी आई है, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था ये है कि एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में उसे कभी भी बाहर जाने की बात कह दी जाती है। तो ऐसा ना हो, इन सब सरकारों के पास हम दबाव बनाने वाले हैं। आज एक प्रस्ताव पास किया है, भारतीय मजदूर संघ उसको लेके जाने वाला है और सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी समाधान आए, इसके लिए काम करें। यहाँ देखा जाए डीटीसी काफी वर्कर यहाँ पे आए हैं जो संविदा में काम करते हैं, साथ में समस्या चल रही है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी मैंने क्या बोला, हर उद्योग में है, डीटीसी में संख्या अधिक है, डीटीसी का काम ज्यादा है और डीटीसी में लंबे समय से वो कांटेक्ट में थोड़ा, इसलिए डीटीसी में आक्रोश है, क्योंकि पिछले 12 साल से उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको समान कार्य समान वेतन नहीं मिल रहा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनको ड्यूटी नहीं मिल रही और फिर प्राइवेट कंपनी एजेंसियां वहां आ जा रही हैं और इनके काम को जो मिल रहा है ना, इसको भी छीना जा रहा है। दूसरी जाइए, दूसरी कंपनी में आप काम कर लीजिए, वो डीटीसी का कर्मचारी नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था हो रही है। इसलिए उनका जो अटैचमेंट है डीटीसी से, उनको कभी कभी लगता है कि न जाने कल हमको कह दिया जाएगा कि कल से तुम मत आना, ऐसा संकट उनको लगता है। इसलिए डीटीसी के कार्यकर्ता आज यहाँ अपने लिए आए हैं और इससे भी अधिक संख्या में आने वाले हैं। ये आंदोलन आगे की ओर बढ़ेगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में डीटीसी संविदा कर्मचारी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्या को साझा किया। मैं जीतराम। आप डीटीसी की किन समस्याओं को लेकर? मैम, समस्या तो बहुत ज्यादा है पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बहन, अगर मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अगर हमारी समस्या को आप मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से तो हमारी पहुँचा दी तो आपका बहुत आभारी रहेंगे। हम बहुत परेशान है। कौन सी समस्या पूछना चाहोगे? हम दिल से नहीं, मन से, दिल से, अपनी आत्माओं से भी हर जगह से रो पड़े। हमारी समस्या कोई सुनने वाला नहीं। हमको डीटीसी को 15 साल हो गए काम करते 15 साल में अब हमको धक्का दे दिया है प्राइवेट क्लस्टर में कि जाओ मरो, अपने परिवार को जहर दो, फांसी दो, कुछ दो, जितनी हमारे पास तनख्वाह, उस तनख्वाह में काम करना चाहते हो तो करो, नहीं तो अन्यथा हमारे भाग से जाओ। कितना वेतन दिया जा रहा है? मैंने इसी समय तनख्वाह वेतन दिया जा रहा है 862 रुपए। 862 रुपए पर डे के हिसाब। जो आओगे तो करेंगे, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। जो हमारे राष्ट्र की छुट्टी हर कंपनी में, हर सरकारी गाँव में सरकार की छुट्टी दी जाती है संडे को, तो वो भी नहीं दी जाती है, नहीं कोई रजिस्ट्रेट दी जाती, केवल 15 अगस्त 2 अक्टूबर ये दी जाती है और 15 अगस्त 2 अक्टूबर 26 जनवरी दी जाती है और नहीं दी जाती। फिर भी यहाँ आज आप किन मांगों को आप रखते हैं? समान काम, समान वेतन मांग के लिए हम आए और कुछ नहीं दे सकते तो दिल्ली की डीटीसी की भाषा में दे दे और
हम समान काम समान वेतन में बड़े खुश रहेंगे और परिवार को पालने पोषण के लिए काम कर रहे हैं। पूरी समस्या तनख्वाह की भी और समस्या और भी है। समस्या सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल ये आ रही है जो हमें प्राइवेट में भेजा जा रहा है ड्राइवरों को, और प्राइवेट वाले हमारे पे इतना दबाव बनाते हैं कि आप चाहे 12 घंटे में ड्यूटी ओके करो, चाहे 16 घंटे में, चाहे 14 घंटे में, आपको ओके करनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर इतनी भागम भाग में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका मुद्दा सिर्फ किलोमीटर स्कीम चलाना। कैसे? वो ऐसे कि जब वो ड्राइवर ड्यूटी पे चढ़ता है उस पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि तुझे ड्यूटी ओके करके आनी है, नहीं तो अगला कॉन्ट्रैक्ट तेरा रिन्यू नहीं होगा। वो भागम भाग में रहेगा। भागम भाग में आपको पता जल्दबाजी में दिल्ली शहर में, इतने बड़े शहर में, भीड़ भाड़ इलाके में एक्सीडेंट होंगे नहीं होंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? किसी ड्यूटी में 2 चक्कर है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी बड़ी बड़ी ड्यूटी है तो उसमें 1 भी है, लेकिन ड्यूटी ओके होती नहीं है। लेकिन डीएम वगैरह दबाव बनाते हैं, इस दबाव में ड्राइवरों से एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली में ये कॉन्ट्रैक्ट, ये किलोमीटर की स्कीम होनी नहीं चाहिए। अगर ये कहते हैं ना दिल्ली में एक्सीडेंट घटाओ घटाओ घटाओ, अरे एक्सीडेंट करवाने वाली तो सरकार है। सरकार और इसलिए कहा गया था कि मेरी बात सुनो, मेरे को 20 साल हो गए। इनकी नई गाड़ियां जो आई हैं वो 95% पे चार्ज करके देते हैं हमारे को। अगर सिंगल ओके ड्यूटी भी करते हैं तो कोई गाड़ी ओके नहीं कर पाती है। हर इनके अलग अलग रूल हैं। किसी डिपो में रूल है कि 1 चक्कर पूरा होता है, 1 आधा होता है। ये जो क्लस्टर की आई है ये दोनों चक्कर पूरे मारे हैं, जो कि इनकी गाड़ियां कर नहीं पा रही। तो संविधान के कर्मचारी को क्या दिक्कतें आ रही है? संविधान के कर्मचारी को ये दिक्कत, ये भूखा मर रहा, भूखे मर रहे हैं। क्या दिक्कत है? 862 रुपए पर डे के हिसाब से ड्राइवर को। हाँ जी, कंडक्टर को भी इतने मिलते हैं। इसमें हमारा डीटीसी का है कि नहीं, डीटीसी का, ड्राइवर भी डीटीसी का, वो भी अनुबंध पे ही है और ड्राइवर भी अनुबंध पे ही है। हाँ जी, लेकिन 862 में इसमें भी हमारे को कोई रेस्ट नहीं दिया जाता। हमारे रेस्ट जरूर लगा रखे हैं, किसी का संडे का, किसी का मंडे का, लेकिन वो हमारी सैलरी में से कटता है, वो पे रेस्ट नहीं है। जो क्लस्टर का है उसका वेतन क्या है? क्लस्टर का वेतन जो आप अपने ड्राइवर को दे रहे हो 29,000 कुछ रुपए दे रहे हैं, 29,352। और हमारे को डीटीसी ने क्लस्टर में भेजा 22,411 रुपए। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि दबाव इतना बना दिया जाता है कि ओके करो, ओके में एक्सीडेंट ही होंगे। और सबसे बड़ी बात, अब सरकार ये आई है, वैसे तो 3 इंजन की सरकार कहती है, इस बारी रक्षाबंधन निकलने के बाद हमारे ड्राइवर कंडक्टरों की जो परमानेंट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का बेशक वो परमानेंट है, सैलरी दी है 12-13 तारीख को। अब 862 में आप ये हिसाब लगा दो तो बच्चे कैसे पले। लेकिन समान काम समान वेतन, एक कर्मचारी पक्का उसी काम को कर रहा है, उसको 70,000 रुपए दिए जा रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी उसी काम को कर रहा है, उसको 22,411 रुपए दिए जा रहे हैं। जब मेहनत बराबर की है तो पैसा भी बराबर का होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ सकें और लिख सकें।